नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि देश में क्या स्थिति हो गई है। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, हैदराबाद का वीडियो बताया जा रहा है, जहां कुछ युवक अल्लाह अकबर के नाम से न बोलने के लिए एक छात्र की पिटाई कर रहे हैं। सोचिए कितना दुखद है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम दिखा नहीं सकते हैं सब वीडियो क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस है। पंजाब में एक जिस पर हत्या का आरोप है एक हिंदू नेता का, उसको लोग माला पहना रहे हैं। सवाल है कि ये सब शुरुआत कहां से हुई, किसने शुरू किया? धर्म के नाम पर लिंच करना। अब बताइए, पंजाब में सिख समुदाय के लोग ज्यादा हैं, गुरु नानक साहब के मानने वाले ज्यादा हैं। वहां हिंदू धर्म को मानने वाले की हत्या हो और उन हत्यारे को माला पहनाया जाए, आपको कैसा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। गुरु नानक साहब भी होते तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने खुद कहा था, नो रेस नो कास्ट। अब सोचिए, कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में एक हिंदू युवक को कुछ मुसलमान छात्र पीट रहे हैं और अल्लाहू अकबर बोलने के लिए कह रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? अब सोचिए, इस देश में पिछले लगातार इस देश में धर्म के नाम पर जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनकी मार पिटाई हो रही है, इस पर सब बात करते हैं। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पर आइए। इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जाति के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, सबसे ज्यादा बलात्कार होता है। आप बताइए कि आतंकवाद कौन है? क्या है आतंकवादी? कौन है? इस देश में सबसे ज्यादा हत्याएं, रेप और शोषण जाति के नाम पर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत एक जाति प्रधान देश है। आप सोचिए, पंजाब में एक हिंदू के नाम पर हत्या हुई, उसको माला पहनाया गया, आपको बुरा लग रहा है? लेकिन इस देश में जाति के नाम पर रोज हत्याएं होती है और कोई बोलने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। और उसका सबसे बड़ा विक्टिम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। कोई नहीं बात करता है, कोई नहीं बोलता है, और वो किसी धर्म में हो। जाति की वजह से शेड्यूल कास्ट की हत्याएं होती है और उस पर कोई नहीं बोलता है। तो जब जाति का मसला आता है तो सभी धर्मों के लोग जो जिस कैटेगरी में है वो एक हो जाते हैं, और पीड़ित कौन रह जाता है? शेड्यूल कास्ट, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद पिछड़ा, उसके बाद मुसलमान अल्पसंख्यक, उसके बाद सिख, उसके बाद किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा। इस देश में एकमात्र कम्युनिटी है, कोई ऐसी कम्युनिटी है जिस पर इस तरह से अत्याचार नहीं होता हो, और करवाने वाले और करने वाले वही चुनिंदा लोग हैं, कभी धर्म के नाम पर। लेकिन सोचिए, इस देश में सिखों का एक बार नरसंहार हुआ, उन्होंने स्टैंड लिया, लड़ा सजाए हुए आरोपियों को, और आज सिख समाज पर कोई आंख नहीं उठा सकता है। इस देश में मामूली खरोच आई ब्राह्मण समाज को जम्मू कश्मीर में, आज तक ब्राह्मण समाज एकजुट है और उस अत्याचार के खिलाफ खड़ा है। उसका राजनीतिक, सामाजिक कंपनसेशन सब कुछ मिल रहा है, उनको मिलना भी चाहिए। किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो गलत है। इस देश में आज तक कभी ठाकुर समाज के साथ कोई बड़ा नरसंहार, अत्याचार नहीं हुआ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन सोचिए, इस देश में शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ सदियों से अत्याचार होता आ रहा है और उसकी कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि वो समाज स्टैंड नहीं करता है। सोचिए आप, जाति के नाम पर रोज हत्याएं होती है इस देश में, लेकिन न उनका टीवी है, न अखबार है। धर्म के नाम पर हिंसा होगी, वो खबर बनती है। मुसलमान ने हिंदू की हत्या कर दी, हिंदू ने मुसलमान की हत्या कर दी, सिख ने हत्या कर दी हिंदू की, यही चल रहा है। लेकिन जाति के नाम पर जो हत्याएं होती है, उसमें चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ मौन है। और जब जाति के नाम पर हत्याएं होती है तो धर्म कोई हो, ये जो जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं। इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। और सोचिए, हत्याएं को छोड़ दीजिए, जाति के नाम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में शोषण हो रहा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।
इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद अगर कोई है तो वो जाति के नाम पर होने वाला आतंकवाद है। आप सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है जाति की वजह से, उसमें मराठा, और सोचिए ऐसा नहीं है, जाटों पर भी अत्याचार हुआ है, आरक्षण मांग रहे थे गोली मार दी गई। सिखों पर भी अत्याचार हुआ है, सिख दंगा हुआ। पटेलों पर अत्याचार हुआ है, उनको भी आरक्षण मांग रहे थे गोली मार दी गई। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, उनको गोली मार दी गई। तो इस देश में जो जाति के नाम पर अपराध है वो सबसे बड़ा अपराध है। धर्म के नाम पर तो इक्का दुक्का अपराध होता है और उसके खिलाफ भी गोलबंदी होती है। कोई मुसलमान हत्या कर दे तो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। कोई सिख हत्या कर दे तो पूरा सिख समाज के खिलाफ लोग खड़ा हो जाता है। कोई हिंदू भी हत्या कर दे तो भी उसके खिलाफ लोग खड़ा होते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन जाति के नाम पर जब हत्याएं होती है साहब, तो चारों तरफ चुप्पी, चारों तरफ मौन। ऐसे लगता है जैसे एक सहमति है इस देश में कि जाति के नाम पर जो अपराध होता है वो अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत की समस्या जातिवाद है। भारत कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। और मैं एक बात बता दूं, इस देश में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो जाति के आधार पर पीड़ित नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोयरी, कुर्मी, यादव, चमार, जाट, सिख, पटेल, मराठा जज नहीं है। टीवी अखबार में एक कम्युनिटी नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियां। ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, गवर्नर नहीं बनाए जाते थे। इस देश का 90-95% आबादी, 85% आबादी हाशिए पर है। 3% संसाधन पर 90% के लोग जिंदा जी रहे हैं और 97% संसाधन पर 3% आबादी का कब्जा है, जो सवर्ण समाज के लोग हैं। चाहे धर्म कोई हो, चाहे वो सिख धर्म के लोग हो, चाहे वो जैन धर्म के लोग हो, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, चाहे आप कल्पना कर सकते हैं कैसे हो रहा है। सोचिए जंतर मंतर पर 18 लाख आदिवासी की संख्या इस देश में, 18 करोड़, माफ कीजिएगा, हजारों आदिवासी हैं कि हमको सरना कोड बिल दिया जाए, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आज दिल्ली में मजदूरों की एक रैली थी, इक्का दुक्का सवर्ण गरीब थे, उसमें बाकी सब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के मजदूर थे, लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में बाबा साहब की किताब पढ़ी, इस देश में सभी समस्याओं का जड़ जातिवाद है। मजदूर जाति विशेष के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। लाचार बेबस एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं। गरीब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं। तो आप समझिए कि इस देश में जातिवाद का सबसे ज्यादा मार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज पर पड़ रहा है। और जो ओबीसी की जातियां, जो किसान जातियां एससी एट्रोसिटी में शामिल है, उनके बच्चे के साथ भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद हो रहा है। तो इस देश में जो सबसे महीन जातिवाद है वो कहां है? सबसे महीन जातिवाद है पावर सेंटर्स पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में, जहां एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल में किसानों के साथ भी भेदभाव होता है। आप जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, और अब तो सवर्णों में भी ठाकुर समाज के लोग गायब होने लगे हैं, कायस्थ समाज के लोग गायब होने लगे हैं। वैश्य समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। जातिवाद का असली लाभार्थी कौन है, यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। बताइए, जाति बनाई किसने, जाति का लाभार्थी कौन है? और वो कई रूपों में आपको, जो जाति का लाभार्थी है इस देश में, वो लेफ्टिस्ट भी हो सकता है, राइटिस्ट भी हो सकता है, वो लिबरल भी हो सकता है, उसके तमाम चेहरे हैं, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक नकाब है, जिसके पीछे एक जाति, उसकी जो जाति का जो टैग है वो छुपा हुआ है, और वो जाति के नाम पर लाभार्थी है। वो लेफ्ट में भी नेता है, वो राइट में भी देता है, वो सेकुलर में भी नेता है, वो लिबरल भी होता है, वो फंडामेंटलिस्ट भी होता है। हर कीमत पर लीडरशिप उसके हाथ में है। चलिए अब एक दूसरी बहस। आज इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल हुआ T20 वर्ल्ड कप। भारत पहले ही हार गया, पाकिस्तान से जीते, इंग्लैंड से हार गए। अब बताइए, बीजेपी समर्थकों ने और पाकिस्तान को गाली देने वाले, वैसे तो ये खेल है, इसको खेल की तरह लेना चाहिए, लेकिन आज जो भक्त लोग हैं, जो ऋषि सुनक को भारतीय बता रहे हैं, वो किसके समर्थन में थे?
इंग्लैंड के समर्थन में रहे होंगे। लेकिन जिस दिन इंग्लैंड ने भारत को हराया वो इंग्लैंड से नाराज थे। तो सोचिए ये खेल को भी धर्म से जोड़ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो भले आपका पड़ोसी है, आप उसके साथ खड़े नहीं हैं, आप इंग्लैंड के साथ खड़े हैं, तो उसने भी आपको गुलाम बना रखा था। तो ये नफरत जो है ना, सोचिए, 7 समुंदर प्यार से, 7 समुंदर के आदमी से प्यार कराता है और पड़ोसी से नफरत कराता है। यह बात जातिवाद पर ही लागू होता है। भारत में अमेरिका इंग्लैंड में बैठा हुआ उनकी जाति का आदमी भारतीय लगता है, उनको अपना लगता है, और पड़ोसी में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी हो तो उससे वो नफरत करते हैं। इस देश में लोग कुत्ता को साथ खाना खिलाते हैं थाली में, लेकिन वो SC ST OBC माइनॉरिटी से भेदभाव करते हैं। इस देश के लोग आरक्षण लेते हैं जाके अमेरिका में एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर, इंग्लैंड में, यूरोप में, लेकिन भारत में अफर्मेटिव एक्शन को, डाइवर्सिटी से वो नफरत करते हैं। और ये सब बात कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और बाबा साहब ने इस सबको लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं भारत की असली समस्या जातिवाद है, और जब तक ये खत्म नहीं होता है इस देश में सारी समस्याएं बनी रहेंगी। आज मैं गया था मजदूरों से बात करने, मैंने जैसे ही मजदूरों से पूछा कि आप किस कम्युनिटी के हैं, 99.99% मजदूर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ी जाति के थे। इसी पर सवर्ण जो उनका लेफ्ट का नेता था वो मेरे ऊपर भड़क गया कि ये क्या कर रहे हैं आप, मजदूरों की कोई जाति नहीं होती। हम कह रहे अच्छा, मजदूरों की कोई जाति नहीं होती है तो सवर्ण समाज क्यों नहीं मजदूर है भाई? इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश की हर बीमारी का इलाज जाति में छुपा हुआ है। जब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक संविधान लागू नहीं होगा, तब तक इस देश में लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे। सोचिए, मोहम्मद अली ने कहा था, जब उनको वियतनाम युद्ध के समय कहा गया कि आप वियतनामियों से लड़िए, उन्होंने कहा कि मैं उनसे क्यों लड़ने जाऊं जिनको मैं जानता नहीं, अगर मुझे लड़ना ही होगा तो मैं पहले उनसे लड़ूंगा जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश को जातिवाद खत्म नहीं होगा, संविधान लागू नहीं होगा, हम एक बेहतर मुल्क नहीं बन पाएंगे। और उन लोग की पहचान कीजिए जो 7 समुंदर पार वाले को तो अपने रिश्तेदार बताते हैं जाति की वजह से, लेकिन अपने पड़ोस में रहने वाले से नफरत करते हैं। यही है जातिवाद। और जातिवाद तब आपको समझ में आएगा जब आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाएंगे। आप मजदूर रहिए, लाचार बेबस रहिए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं कि उनको मुफ्त का नौकर चाहिए, मुफ्त का मजदूर चाहिए। जब आप पावर सेंटर्स पर जाएंगे, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन जगहों पर अपनी जगह बनाने लगेंगे, तब उनको आपकी जाति ढूंढेंगे और उसके हिसाब से आपको, आपके साथ व्यवहार करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आज इस कदर से जाति के नाम पर शोषण है, कलेक्टर बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, DMSP बन जाइए, जब संविधान नहीं होगा तो क्या किया होगा इन लोगों ने, आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को बेहतर मुल्क बनाना है तो जातिवाद के खिलाफ लड़ना होगा। गुरु नानक साहब ने कहा है, नो रेस नो कास्ट। बाबा साहब ने, फूले ने, पेरियार ने, अंबेडकर ने, कांसीराम साहब ने, संत श्रीमणि रविदास जी महाराज ने, कबीर ने, ये सब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? पेरियार साहब, सुखदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, लोहिया, मधुलिमीए, ये सब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जातिवाद के खिलाफ। भारत की असली समस्या जाति है। जो जाति ही नहीं है वो तभी जाएगी जब इस देश में संविधान लागू होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।